Good morning, students. I have taught this chapter. I will continue. मेकिंग आ कंपोस्ट. अब ये कंपोस्ट बनाने के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि कंपोस्ट कैसे बनता है. कंपोस्ट मीन्स होती है खाद. डू यू नो दैट वी कैन यूज़ फॉलन लीव्स टू मेक कंपोस्ट. क्या आप जानते हैं जो पत्तियाँ गिर जाती हैं पेड़ों से, उनसे जो है कंपोस्ट बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है. कंपोस्ट इज़ अ सबस्टेंस दैट मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड हेल्प्स द प्लांट अप टू ग्रो. कंपोस्ट जो है, जानते हैं आप कि फर्टाइल को कंपोस्ट का सबस्टेंस क्या करता है कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको फर्टाइल करने में और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है. जब कंपोस्ट डाली जाती है मिट्टी में, खाद डाली जाती है, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है वो फर्टाइल हो जाती है, यानी उपजाऊ हो जाती है और वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प भी करता है. वी कैन फॉलो दीज स्टेप्स टू कंपोस्ट लीव्स. हम लोग कंपोस्ट बनाने की लीव्स से जो कंपोस्ट बनाई जाती है उसके स्टेप्स को अब फॉलो करेंगे, देखेंगे कैसे बनती है. टेक द ड्राई फॉलन लीव्स एंड शर्ड देम. जो ड्राई जो आपकी लीव्स होती है, जो गिर जाती है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ मरोड़ लेंगे, एकदम चूरा बना लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं. सेकेंड स्टेप इज मेक अ पिट एंड पुट द लीव्स इन इट. दिस पिट इज़ कॉल्ड अ कंपोस्ट पिट. अब हम लोग उसको एक पिट में डाल देंगे, पुट कर देंगे. पिट मीन्स जो ये चारों तरफ से लकड़ी का ऐसे करके बनाया हुआ है, एक डस्टबिन जैसा, एक डब्बा जैसा बनाया हुआ है, उसमें वो जो आपकी शर्ट लीव्स है, जो तोड़ी मरोड़ी गई लीव्स है, जिसका चूरा बना लिया है, उसको हम लोग उसमें डाल देंगे. दिस पिट इज़ कॉल्ड अ कंपोस्ट पिट. इस पिट, ये जो डब्बा है, इसमें जब तोड़ मरोड़ को डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट पिट. Add some soil and water to the leaves. Leaves it to rot for 2 to 3 weeks. उसके बाद क्या करेंगे, उसमें जो तोड़ी मरोड़ी जो ये आपके लीव्स है, उसमें हम लोग डाल देंगे, मिट्टी डालेंगे उसमें के अंदर. फिर क्या डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे उस लीव्स में, और फिर उसको 2 से 3 वीक्स के लिए वैसे ही छोड़ देंगे. Toss and turn the help once in every 3 to 4 days. उसके बाद उसको क्या करेंगे, उस बार बार उसको हिलाते रहेंगे, उलट पलट करते रहेंगे, टर्न करेंगे, और एवरी 3 or 4 days, मतलब तीसरे या चौथे रोज़ उसको हम लोग जा कर के उसको चलाएंगे. यू मे ऑल्सो ऐड फ्रूट एंड वेजिटेबल पिल्स टू द पिट. और उसमें जो आपकी सब्जियों के कटिंग है, फ्रूट्स के जो है, सीड्स है, छिलके हैं वो, और सड़े गले फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो भी जा कर के उसमें डाल देंगे. ऐड द कंपोस्ट टू द प्लांट्स इन योर गार्डन. वो फिर तैयार हो जाएगी. क्या तैयार हो जाएगी, आपकी कंपोस्ट. और उसको क्या करेंगे हम लोग, फिर प्लांट में, अपने आपके जो गार्डन है उसके प्लांट में डाल दीजिए. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंपोस्टिंग. इसी प्रोसेस को कंपोस्टिंग बोलते हैं. अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो टूटी फूटी जो लीव्स हैं, जो गिर जाती हैं, उनसे कैसे खाद बनाई जाती है, और उसके बाद वो खाद जब हम लोग पेड़ों में डालते हैं तो पेड़ को ग्रो करने में वो हेल्प करती हैं. तो वो जो टूटी फूटी होती है लीव्स, वो भी कितने काम की होती हैं, इससे आपको पता चल गया होगा. यूजेस ऑफ लीव्स. अब आपको बताते हैं कि यूजेस क्या है लीव्स का, पत्तियों का और भी क्या यूज़ हो सकता है. आप एक यूज़ तो ये हो गया कि इसकी कंपोस्ट बनाई जाती है. दूसरा यूज़, लीव्स आर यूज़फुल टू अस इन मेनी वेज. ये जो लीव्स हैं हमारे लिए बहुत ही क्या है, यूज़फुल है. वी ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्पिनिच एंड कैबेज एज वेजिटेबल्स. एक प्रकार की ये जो एक लीव वाली सब्ज़ी होती है, जैसे कि कैबेज है, वो स्पिनिच है, जैसे पालक है, बंद गोभी है, इसकी हम लोग सब्जी बना करके खाते हैं. सम लीव्स सच एज द बे लीफ आर यूज्ड एज स्पाइसेस. और कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो बे लीफ होती हैं, सूखी लीव्स होती हैं, जो कि स्पाइस खाने को में स्पाइस का काम करती हैं. लीव्स ऑफ मिंट, कोरिएंडर एंड बेसिल आर यूज्ड एज हर्ब्स. और जैसे मिंट है आपकी, पुदीना, धनिया, बेसिल मतलब तुलसी, ये क्या है, मेडिसिन्स है, आयुर्वेदिक, इससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं. दीज एड फ्लेवर टू आवर फूड. कुछ ऐसी लीव्स हैं जिनको कि फूड में हम लोग डाल के उसके खाने का
फूड का हम लोग फ्लेवर लाते हैं, उसके स्वाद को बढ़ा देते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक तुलसी एंड नीम आर यूज्ड अस मेडिसिन। और कुछ प्लांट की लीव्स है जैसे कि तुलसी है, नीम है, इनसे मेडिसिन बनाई जाती है, मेडिसिन में यूज़ होती हैं ये। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज मैंगो आर यूज टू डेकोरेट हाउस ड्यूरिंग फेस्टिवल। कुछ लीव्स को हम लोग, जैसे मैंगो की लीव्स है, उसको हम लोग फेस्टिवल्स में हाउस के बाहर एक लड़ी बना के डालते हैं, डेकोरेट करते हैं अपने घरों को अपने फेस्टिवल्स में। इन सम प्लेस बनाना लीव्स आर यूज टू सर्व फूड ऑन स्पेशल ओकेज़न। और कुछ जगहों पर बनाने के लीव्स में स्पेशल ओकेज़न पे वहाँ पे खाना भी परोसा जाता है, खाया जाता है उस पर। आपने साउथ इंडिया में देखा होगी कि पहले, अभी तो सब लोग प्लेट्स में खाने लगे, बट पहले वो लोग केले के पत्ते में ही खाना खाते थे। द पेस्ट ऑफ हिना लीव्स इन यूज टू मेक ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑन हैंड एंड फीट। आपको पता ही है कि जो हिना होती है, जो मेहंदी होती है, उसका पेस्ट बना करके जो गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ भी अब लगाने लग गए हैं, वो हाथ में मेहंदी लगाते हैं, पैरों पे मेहंदी लगाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं सुंदर सुंदर। ये भी, इसका भी लीव्स, ये भी एक यूज़फुल काम है इनका, लीव्स का। ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें और लीव्स से करी जा सकती हैं, कैसे इनका यूज़ किया सकता है। अब एक आपका है लीफ मोटिव्स। ये क्या है? लीना नोटिस हर आंट डेकोरेटिंग द बॉर्डर ऑफ अ वाइट साड़ी बाय प्रिंटिंग ग्रीन लीव्स। लीना ने नोटिस किया जो उसकी आंटी हैं, वो जो साड़ी पहनती हैं, उसकी किनारी जो है, बॉर्डर पे प्रिंट किया हुआ है ग्रीन ग्रीन लीव्स की पत्तियों की डिज़ाइन मतलब बनाई गई है। लीना कहती है व्हाट अ प्रिटी डिज़ाइन, कितनी सुंदर डिज़ाइन है। लीनाज आंट टेल्स हर दैट लीफ मोटिव्स आर यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल टू डेकोरेट देयर होम्स एंड क्लॉथ्स। लीना की आंटी उसको बताती हैं, कहती हैं कि जो ये लीफ मोटिव्स है, ये यूज़ की जाती, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए अपने घर में, क्लॉथ्स पर। आपने क्लॉथ्स पे तरह तरह की पत्तियों की डिज़ाइन देखी होगी, उसी को क्या बोलते हैं? लीफ मोटिव्स। द पैटर्न आर डिज़ाइन क्रिएटेड यूजिंग द प्रिंट्स और पिक्चर्स ऑफ लीव्स आर नोन एज लीफ मोटिव्स। अब इसके जो पैटर्न बनाए जाते हैं डिज़ाइन के, वो क्रिएट किए जाते हैं प्रिंट ऑफ और ये पिक्चर्स, उसके प्रिंट्स और पिक्चर्स, लीव्स के तरह तरह की पिक्चर्स जो है बनाई जाती है और होती है, जो उसी को लीफ मोटिव्स कहते हैं। हैव यू सीन लीफ मोटिव्स एनीवेयर? क्या आपने देखा है अपने मतलब कहीं भी लीफ मोटिव्स की डिज़ाइनें में देखी? जैसे कि इस गर्ल ने पहना हुआ, इसके पे देखो लीफ की पत्तियों की कुछ डिज़ाइन इसके फ्रॉक पे बनी हुई है। इस तरह की डिज़ाइन अपने चारों तरफ कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। थैंक यू।